Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, I'm Irfan Halim, your maths teacher from PMS Boys 6. This is lecture number 18 for class 9. In this video lesson, we will teach you exercise 5.3 in which we will learn that how to factorize a trinomial. तो फैक्टराइजेशन करते हैं हम ट्राइनोमियल की। इसके लिए आप लोगों ने ये बात जहन में याद रखना है कि पहले तो पोलिनोमियल जो है या असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग का डिसेंडिंग ऑर्डर, अब ये हमारे पास जो ट्राइनोमियल है ये हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि एक्स का पावर देख ले तो वो एक एक पावर कम होता गया है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब एक्स पावर 0 है। और इसमें आगे क्वेश्चन आ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर वाले, मैं आप लोग को वो फिर बता दूंगा, लेकिन इन्हीं दो में से किसी एक ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, तो फैक्टराइजेशन अब इसका हम किस तरह करते हैं कि हम ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट को ज़्यादातर कहता हूं कि इसके कोफिशिएंट सिर्फ नंबर्स देख लें और ये वेरिएबल फिर इसके साथ फिर लास्ट में हम सेटिंग कर देंगे इसकी। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब 1 है, 12 ये प्लस 12 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल 12। इन दोनों के इसके कोफिशिएंट और इस नंबर के प्रोडक्ट से 12 आता है। अब इसमें हमारे पास जो मिड टर्म है इसका कोफिशिएंट -7। इस -7 को मैंने इस तरह के दो नंबर्स में लिखना है कि उसको हम मल्टीप्लाई करें तो यही 12 आ जाए और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस -7 आ जाए। तो आप लोगों ने 12 के इसके लिए आसान चीज़ जो है, आप लोगों ने 12 के सारे फैक्टर्स इधर देख लें, जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिख लें और फिर उसमें चेक करें कि किन दोनों के एडिशन, 12 तो ज़रूरी बात है इन दो सब के प्रोडक्ट से आएगा, लेकिन जिन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -7 आता है हमने वो दो नंबर्स उठाने। तो हमारे पास वो दो नंबर्स जो है 3 और 4 है। 3 और 4 के प्रोडक्ट से हमारे पास 12 आता है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से तो 12 आ रहे हैं, लेकिन अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इनसे हमारे पास आता है +7 और हमें क्या चाहिए -7। मतलब अगर मैं यहाँ पर अब इन दोनों के साथ माइनस माइनस लगा लूँ तो ये माइनस माइनस प्लस और 4 3 12, फिर भी इनके प्रोडक्ट से 12 भी आ रहा है। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ -3 -4, अब इन दोनों के एडिशन से -7 भी आ रहा है, तो मतलब ये वो दो सही नंबर हैं। तो -7 को मैं इन दोनों नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा x² - 4x - 3x + 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x -4 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3, तो यहाँ पर हमारे पास x -4 रह जाएगा। माइनस हम जब भी कॉमन लेते हैं अंदर पैरेंथेसिस में जितने भी टर्म्स होते हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस फर्स्ट का साइन माइनस था, ये प्लस हो गए, दूसरे का साइन प्लस था, वो माइनस हो गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x -4 इनमें कॉमन है, तो हमारे पास रह जाएगा x -3। ये इसका आंसर है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन में हम जो है क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x² - x + x - 12। फिर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो पहले वाले और इस लास्ट नंबर पहले वाले का कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई -12, तो इससे -12 आ रहा है। अब बीच में हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 को मैंने इस तरह के दो नंबर्स में लिखना है कि मल्टीप्लाई करें -12 आ जाए और ऐड करें तो +1 आ जाए। तो हमारे पास फिर वही 4 और 3 में लेता हूँ, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 12। लेकिन अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, लेकिन इससे तो 7 आता है, तो मतलब ये इसमें कुछ हमने चेंजेस करने। और अच्छा, दूसरा में -12 चाहिए, +12 नहीं चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस साइन लगाएंगे। तो अगर माइनस साइन अब 4 के साथ भी लगा सकते, 3 के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये किस तरह पता चलाना होगा कि किसके साथ हमने माइनस लगाने, किसके साथ प्लस लगाने। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर जो साइन होता है वो आप लोगों ने बड़े वाले टर्म के साथ लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन है और इसमें बड़ा टर्म जो है वो 4 है, बड़ा नंबर।
तो ये इसके साथ प्लस लग जाएगा, तो इसका मतलब इस 3 के साथ माइनस साइन लग जाएगा, तो यहाँ पर -12 आ जाएगा। और अब ये दोनों में ऐड करता हूँ 4 - 3, तो इससे हमारे पास 1, ये 1 आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी जगह पर मैं लिख लूँगा x² + 1 की जगह पर मैं लिख लूँगा 4 - 3, तो 4 और दोनों x, ये इधर 1 जो है इसके साथ x है, तो 4 और 3 दोनों के साथ x लग जाएगा। -12, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 4 आ जाएगा। और इन दोनों में -3 कॉमन है, तो हमारे पास x + 4 इधर भी आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 4 कॉमन है, तो हमारे पास बाहर रह जाएगा x - 3। ये इसका आंसर है। तीसरा पार्ट हमारे पास इसका है 20 - x - x²। इसको फिर फैक्टराइज करते हैं, वही प्रोसेस है। इस -1 20 और -1 इसको मल्टीप्लाई करें तो -20 आता है। -1 को हमने 2 नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई करें -20 आ जाए, ऐड करें तो वापस ये -1 आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास 2 नंबर -5 और 4 है, वो 2 नंबर्स। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो -1 ही आता है, और मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है इससे। अब इसमें एक कॉमन लेने हैं, तो इन दोनों में कॉमन +5 है, और इन दोनों में कॉमन हमारे पास x है। 5 कॉमन लेते हैं तो 4 - x इधर रह जाएगा, और इधर हम x कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास 4 - x रह जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 - x कॉमन है, तो हमारे पास x + 5 रह जाएगा, 5 + x रह जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 6x³ - 15x² - 9x। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, और फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले पूरे सारे टर्म्स में हमने देखना है, अगर कुछ कॉमन है तो पहले वो कॉमन लेंगे। तो अब इन तीनों टर्म्स में 3x कॉमन है, वो हमने कॉमन लेना है। तो हमने कॉमन लिया है 3x को, तो इधर अंदर रह जाएगा 2x² - 5x - 3। अब ये हमारे पास ट्राइनोमियल बन गए, तो उसी तरह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 3x अपनी जगह पर आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, और इसको फैक्टराइज करते हैं तो 5x को -5 को मैंने इस तरह के 2 नंबर्स में लिखना है कि ऐड करूं वापस -5 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो वो हमारे पास वो 2 नंबर -6 और +1 है। इन दोनों, अच्छा, तो इन दोनों को अब हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन 2x है, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो हम जब भी कॉमन ना हो, आप लोग ये बात ये जहन में याद रखें कि हमने फिर 1 कॉमन लेना है। इनमें 2x कॉमन लिया है, तो हमारे पास यहाँ पर x - 3 रह जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, तो हमने 1 ले लिया है। तो अब हमारे पास 3x अपनी जगह पर रह जाएगा। इन दोनों में अगर हम देख ले तो x - 3 इनमें कॉमन है, x - 3 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रह जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसको फिर हम तीनों टर्म्स में हमने देखना है, कुछ कॉमन है तो वो हमने कॉमन लेना है। तो तीनों टर्म्स में 2x कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया है। अंदर हमारे पास रह जाएगा y² + 4x और -12 रह जाएगा। ये फिर ट्राइनोमियल बन गए, तो उसी तरह से फैक्टराइज करेंगे। 2x आ जाएगा, इसको हम 4y को मैं लिखूँगा 6y और -2y के फॉर्म में मैंने लिखा है, क्योंकि इनको ऐड करें तो इससे +4 आता है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से इन और इसका प्रोडक्ट आएगा। तो हमारे पास अब इसमें ये 2x इसी तरह आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया है, तो हमारे पास अंदर रह जाएगा y + 6 रह जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, -2 हमने कॉमन लिए, तो अंदर हमारे पास y + 6 आ जाएगा। माइनस कॉमन लिए तो आप लोग देख सकते हैं अंदर जो है साइन चेंज हो गए। अब हमारे पास 2x अपनी जगह पर, y + 6 इसमें कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास रह गया y - 2। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने फिर तीनों टर्म्स में देखना है, जो कॉमन है वो हमने कॉमन लेना है। तो -2xy इसमें कॉमन है, वो हमने कॉमन लिया है। हमारे पास रह जाएगा 8x² + 10xy + 3y²। अब हमारे पास ये -2xy जो है ये तो इसी तरह आएगा, और इसको अगर हम देख ले तो हमारे पास इसमें 2 वेरिएबल्स है x और y, लेकिन ये x विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसको देख ले तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है
क्योंकि एक एक एक्स का पावर कम होता गया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक्स पावर 0 है। अच्छा, अब हमारे पास इस मिड टर्म को मैंने 6 + 4 के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इसको ऐड करता हूँ तो 10 आता है और मल्टीप्लिकेशन से इस और इसका प्रोडक्ट आता है। अब इसमें कॉमन लिया है हमने 2x, तो हमारे पास रह जाएगा 4x - +3y, और इन दोनों में कॉमन है सिर्फ y, तो y हमने कॉमन लिया है 4x + 3y, यहाँ पर भी रह जाएगा, -2xy अपनी जगह पर आ जाएगा, और 4x + 3y को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर रह जाएगा 2x + y रह जाएगा। ये इसका आंसर है। और इस वीडियो का हम दूसरा पार्ट आप लोगों को कराएंगे, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह उसमें आप लोग देख सकते हैं।